7 खिड़कियों वाला आईएसएस का कपोला मॉड्यूल, जहां से धरती दिखाई देती है। शुभांशु ने यहां से धरती की तस्वीरें खींची थी और अपनी मां को वीडियो कॉल के दौरान सूर्योदय भी दिखाया था। अपना मिशन पूरा करके 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं लेकर वापस लौट रहे हैं। धरती से आईएसएस तक पहुंचना जितना बड़ा कारनामा है, उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है अंतरिक्ष से वापसी का सफर, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान हर क्षण जोखिम से भरा होता है। साल में औसतन केवल 5-10 बार ही ऐसा मौका आता है जब कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस तक ले जाता है और फिर सुरक्षित वापस लाता है। ऐसे हर मिशन में विज्ञान, तकनीक और मानव साहस की असली परीक्षा होती है। इसीलिए इस चुनौती से भरे सफर की पूरी डिटेल्स आज मैं आपको बताऊंगी। देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। ये जो मेरी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये हमारे देश की भी यात्रा है। 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा। ये जो तिरंगा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ नहीं था, हमने ये यहाँ पे पहली बार लगाया है। तो ये बहुत भावुक करता है मुझे और बहुत अच्छा लगता है देख के कि भारत आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँच चुका है। करीब 4 महीने पहले इन तस्वीरों से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी, जब हिंदुस्तान की बेटी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की 9 महीने बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सकुशल धरती पर वापसी हुई थी। And splashdown, Crew 9 back on Earth. As you can see there on the screen, continuing to monitor, that is none other than Sunny Williams. Just several minutes. Big smile, big waves. और अब इसी तरह हिंदुस्तान का नाज, हिंद का सितारा शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में अपना मिशन पूरा करके आईएसएस से धरती पर वापस लौटने जा रही हैं। सात खिड़कियों वाला आईएसएस का कपोला मॉड्यूल, जहां से धरती दिखाई देती है। शुभांशु ने यहां से धरती की तस्वीरें खींची थी और अपनी मां को वीडियो कॉल के दौरान सूर्योदय भी दिखाया था। अपना मिशन पूरा करके 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं लेकर वापस लौट रहे हैं। धरती से आईएसएस तक पहुंचना जितना बड़ा कारनामा है, उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है अंतरिक्ष से वापसी का सफर, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान हर क्षण जोखिम से भरा होता है। साल में औसतन केवल 5-10 बार ही ऐसा मौका आता है
जब कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस तक ले जाता है और फिर सुरक्षित वापस लाता है। ऐसे हर मिशन में विज्ञान, तकनीक और मानव साहस की असली परीक्षा होती है। इसीलिए इस चुनौती से भरे सफर की पूरी डिटेल्स आज मैं आपको बताऊंगी। शुभांशु शुक्ला अपनी टीम के साथ उसी ड्रैगन से वापस आएंगे जिससे 14 दिन पहले आईएसएस पहुंचे थे। जिस हैच यानी दरवाजे से आईएसएस में उनकी एंट्री हुई थी, उसी हैच से वापस ड्रैगन में आएंगे और इसी के बाद आईएसएस से ड्रैगन की अनडॉकिंग के साथ वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी। एक बार जब हैच यानी दरवाजा बंद हो जाता है, फिर सिस्टम की जांच होती है और इसमें करीब 2 घंटे का वक्त लगता है। चारों अंतरिक्ष यात्री ड्रैगन में दाखिल होने के बाद स्पेस सूट पहनते हैं, उसी सीट पर बैठते हैं। ग्राउंड टीम्स सिस्टम की जांच करती हैं और फिर अलग होने की इजाजत देती हैं। आईएसएस और ड्रैगन के बीच के इलेक्ट्रिकल और बाकी कनेक्शंस अलग किए जाते हैं। ड्रैगन को आईएसएस से जोड़े रखने वाले 12 हुक अनलॉक होते हैं। एक बार जब ड्रैगन और आईएसएस के बीच कनेक्शन अनलॉक यानी अनटाइड हो जाता है तो ड्रैगन खुद आईएसएस से कुछ दूर चला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे स्प्रिंग का धक्का लगता है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के भीतर इसी तरह बैठकर शुभांशु साथियों के साथ वापस लौटेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा होता है। उससे जुड़ा ड्रैगन भी उसी रफ्तार में होता है। लेकिन जब अलग होने का वक्त होता है तो उस समय दोनों के बीच की गति 1 मीटर प्रति 10 सेकंड हो जाती है। आप सोच रहे होंगे क्यों? तो इसका जवाब यह है कि इस प्रक्रिया को धीमे धीमे का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आईएसएस और ड्रैगन आपस में टकराए नहीं और कोई नुकसान ना हो। ड्रैगन को भी उसी स्पीड को मैच करके उसके साथ अटैच हुआ है और जब उसके साथ डिटैच होगा तब भी उसी स्पीड पे होगा। और वहाँ पे लिया गया एक भी मैन्यूवर उसको आपस में टकरा सकता है। वो बहुत लंबा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें ड्रैगन कैप्सूल एक बहुत छोटा सा मॉड्यूल है जिसको उससे अलग होना है, फिर सेफली उसके रास्ते से हटना है और फिर अपने आप को डीऑर्बिट करना है। Initiating the capture of the Dragon. Standing by. Capture is confirmed. अनडॉकिंग प्रक्रिया दरअसल डॉकिंग यानी आईएसएस से जुड़ने की ठीक विपरीत प्रक्रिया है, यानी सब कुछ उल्टे क्रम में होता है। इसी के बाद ड्रैगन अपने ड्रैको थ्रस्टर्स यानी छोटे रॉकेट जैसे सिस्टम का इस्तेमाल करके आईएसएस से दूर चला जाता है और आईएसएस और अंतरिक्ष यान के बीच दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। शुभांशु और उनकी टीम को ले जाने वाला और वापस लेकर आ रहा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से तो अलग हो जाता है, लेकिन असली चुनौती का सामना करना अभी बाकी है। सबसे पहला काम ड्रैगन को आईएसएस के कीप आउट स्फीयर के बाहर ले जाना होता है, जिसे सुरक्षा के लिए आईएसएस के चारों ओर काल्पनिक 200 मीटर का दायरा माना जाता है। इसके बाद ड्रैगन को आईएसएस के अप्रोच एलिप्सॉइड से दूर ले जाना होता है, जो आईएसएस के केंद्रों के चारों ओर 4x2x2 किलोमीटर का एक काल्पनिक दायरा है। इस सीमा को पार करने के बाद ड्रैगन में आईएसएस के लिए खतरा लगभग खत्म हो जाता है। इसे पार करते ही ड्रैगन तेजी से धरती की तरफ बढ़ने लगता है। जब अनडॉकिंग होगी तो सारा काम जो है वो प्री सेट प्रोग्रामिंग के ज़रिए है। एक गाइडेंस एल्गोरिदम रहता है, वो ट्रेजेक्ट्री डिसाइड करता है कि किस पॉइंट पर जो है ये अनडॉकिंग होनी है। अनडॉकिंग में उतना इंतज़ार नहीं रहता जितना कि डॉकिंग के समय, जैसा कि हमने देखा कि कितना समय लग गया कि Dragon SpaceX burn complete, nominal performance. इसके बाद दूसरे चरण फेसिंग बर्न की शुरुआत होती है। ड्रैगन ऑर्बिट कम करना मतलब कक्षा घटाकर धरती के करीब आना शुरू करता है।
स्पेसक्राफ्ट की गति को धीमा करने के लिए थ्रस्टर्स को उल्टी दिशा में फायर किया जाता है ताकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे ज्यादा पावर के साथ खींचे। यहीं पर जरूरत होती है सबसे सटीक कैलकुलेशन और तरीके की, क्योंकि अपने रास्ते से जरा भी भटकने से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। ड्रैगन के डी ऑर्बिट बर्न से पहले फ्लाइट कंप्यूटर वजन को कम करने और ईंधन को बचाने के लिए ट्रंक को गिरा देता है। ट्रंक पृथ्वी के वायुमंडल में जल जाता है, जबकि ड्रैगन अंतरिक्ष यान सुरक्षित रूप से उतर जाता है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट से बाहर आने और वापस धरती पर लौटने के लिए डी ऑर्बिट बर्न करता है। इस प्रक्रिया में करीब 8 से 12 मिनट लगते हैं। इसमें अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर्स को फायर करके उसकी गति को कम किया जाता है, जिससे वो अपनी कक्षा से बाहर गिर जाता है और पृथ्वी के वायुमंडल में उतरना शुरू करता है। सुरक्षित उतरने और स्प्लैश डाउन सुनिश्चित करने के लिए बर्न को सावधानी पूर्वक, समयबद्ध और सही तरीके से करना जरूरी है। कोई भी गलती विनाशकारी हो सकती है। करीब 120 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जब ये ऑर्बिट लोअर हो जाएगा, उसके बाद डी ऑर्बिटिंग करते हैं। तो एक डी बूस्ट फायरिंग होती है और उसमें इसको ऑर्बिट से निकाल दिया जाना है, जिसका मतलब अब इसको गिरना है। तो गिरने में जो है इसका जो ट्रेजेक्ट्री है ऐसे रहेगी, लेकिन उस समय जो है पूरे ऑटोनोमस मोड में जो एल्गोरिदम है वो तय करेगा कि किस प्रकार से इसको कितनी स्पीड से, कितने एंगल से गिरते जाना है और पृथ्वी के किस स्थान पर, किस स्पेसिफिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर इसको उतरना है। पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री से ठीक पहले ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का आगे का नोज कोन बंद हो जाता है, क्योंकि इसमें थ्रस्टर्स मौजूद होते हैं जिनका उपयोग अब तक डी ऑर्बिट बर्न के दौरान किया जा रहा था। हीट शील्ड वाला भाग या चौड़ा भाग नीचे की ओर और संकरा नोज कोन वाला भाग ऊपर की ओर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के समय ड्रैगन की गति का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उस वक्त ड्रैगन की गति 23 मैक होती है, जबकि हिंदुस्तान के ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल की गति 3 मैक होती है। राफेल लड़ाकू विमान की गति 1.8 मैक होती है। अमेरिका के F-35 की गति 1.6 मैक होती है। यानी फाइटर जेट मिसाइल से कई गुना ज्यादा तेज गति से ड्रैगन वायुमंडल में दाखिल होता है। वायुमंडल में प्रवेश करते समय ड्रैगन पर वायुमंडल के कारण होने वाले घर्षण के कारण बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। इस दौरान गर्मी के कारण हीट शील्ड के बाहर प्लाज्मा बनने से लगभग 7 मिनट तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। और जब यही ड्रैगन वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो उसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 560 किलोमीटर प्रति घंटे पर आती है। ये प्रक्रिया वायु प्रतिरोध यानी घर्षण के कारण अंतरिक्ष यान की गति को धीमा कर देती है, जिससे पैराशूट सुरक्षित तरीके से तैनात हो सके। स्पेस में प्लस 200 डिग्री से माइनस 200 डिग्री टेम्परेचर केवल कुछ मिनटों में ही बदल जाता है। आप अगर सूरज के सामने आ जाएंगे तो आप करीब 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो जाएंगे, और अगर आप सूरज से हटके किसी छांव में आ जाएंगे तो माइनस 200 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते रहना और रिस्पॉन्ड करते रहना बहुत बड़ा टेस्ट होता है। स्प्लैश डाउन से लगभग 4 मिनट पहले ड्रैगन के 2 ड्रोग पैराशूट लगभग 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुल जाएंगे। इस समय ड्रैगन लगभग 560 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नीचे की ओर आ रहा होता है। ड्रोग पैराशूट इस गति को धीमा करके लगभग 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक लाता है। ड्रोग पैराशूट के खुलने के लगभग 1 मिनट के बाद यानी स्प्लैश डाउन से 3 मिनट पहले 4 मुख्य पैराशूट करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुल जाते हैं और ड्रोग पैराशूट अलग हो जाते हैं। मुख्य पैराशूट के खुलने के समय ड्रैगन की गति लगभग 190 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। ये पैराशूट अंतरिक्ष यान की गति को बहुत धीमा कर देते हैं। मुख्य पैराशूट के कारण अंतरिक्ष यान की गति 190 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर सिर्फ 27 किलोमीटर प्रति घंटे पर आ जाती है। पैराशूट के खुलने से होने वाले झटके के कारण अंतरिक्ष यात्री पर पड़ने वाले अत्यधिक तनाव, भार से बचने के लिए ड्रैगन को चरणों में धीमा किया जाता है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के तट पर इसी तरह शुभांशु का अंतरिक्ष यान
4 पैराशूट के साथ समुद्र पर उतरेगा। इसी को स्प्लैश डाउन कहते हैं। This is Deer Sea. Dragon has landed. पानी पर उतरने के बाद अंतरिक्ष यान अपने पैराशूट को ऑटोमेटिकली अलग कर देता है। मुख्य पैराशूट खुलने के लगभग 3 मिनट बाद ड्रैगन अंतरिक्ष यान नीचे पानी पर उतर जाता है। मौसम की स्थिति के मुताबिक हमेशा उतरने के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध होते हैं। तूफान, बारिश, तेज हवाएं बचाव दल के लिए काम करना मुश्किल बनाती है और वो अंतरिक्ष यान को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए उनसे बचा जाता है। अंतरिक्ष यान समुद्र की सतह पर तैरता रहता है। फास्ट बोट्स पहले अंतरिक्ष यान तक पहुंचेंगी और उसकी जांच करेंगी। इसी दौरान समुद्र की सतह पर तैरते पैराशूट्स भी उठा लिए जाते हैं। फिर एक रिकवरी शिप अंतरिक्ष यान तक पहुंचती है। रस्सी के सहारे ड्रैगन अंतरिक्ष यान को जहाज के करीब लाया जाता है और फिर उसे उठाकर जहाज पर सुरक्षित रूप से रखा जाता है। उसे पानी से धोने के बाद ड्रैगन का साइड हैच खोला जाएगा, जिसके भीतर शुभांशु और उनके 3 साथी होंगे जिन्हें बाहर निकाला जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे 4 महीने पहले सुनीता विलियम्स और उनकी टीम को बाहर निकाला गया था। That is none other than Sunny Williams. Just several minutes. Big smile, big waves. इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 घंटा लगता है। रिकवरी शिप पर ही बुनियादी मेडिकल जांच होगी। फिर अंतरिक्ष यात्रियों को आमतौर पर हेलीकॉप्टर से चेकअप के लिए मेडिकल सेंटर ले जाया जाता है। तकनीक सब कुछ आसान कर देती है, लेकिन इस राह में चुनौतियां भी कम नहीं, क्योंकि आप अंतरिक्ष से वापस आ रहे हैं, एक ऐसी दुनिया से जहां ना तो ग्रेविटी है और ना आपका सीधा कंट्रोल। ड्रैगन बहुत तेजी से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, मतलब रास्ते से जरा भी भटकने से जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका रहती है। उच्च गति से आगे बढ़ रहे ड्रैगन पर वायुमंडल के कारण होने वाले घर्षण के कारण 1900 डिग्री तक गर्मी होती है। यदि हीट शील्ड में कोई छोटी सी भी खराबी हुई तो ये गर्मी अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकती है। यदि पैराशूट क्षतिग्रस्त हो जाते या तैनात नहीं होते तो अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। 2003 में अंतरिक्ष यान कोलंबिया की री एंट्री के दौरान हुई दुर्घटना को देश भूला नहीं, जिसमें कल्पना चावला सवार थी। लेकिन 2 दशक बाद नासा और तकनीक ने काफी विकास किया। स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन की सफलता की दर 100% है। इसीलिए देश को भरोसा है कि शुभांशु शुक्ला लौट आएंगे। फिर भी हर कोई लगातार उनकी वापसी देख रहा होगा और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना भी कर रहा होगा। शुभांशु शुक्ला का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का अनुभव गगनयान मिशन की सफलता के लिए आधार तैयार करेगा, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। कमाल की यात्रा रही है ये मेरी, लेकिन अब जैसे मेरी ये यात्रा ख़त्म होने वाली है, हमारी ह्यूमन स्पेस मिशन की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है और बहुत कठिन भी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम निश्चय कर लें तो तारा अभी प्राप्यन्ते, इवन स्टार्स आर अटेनेबल। आज शुभांशु ने न सिर्फ अंतरिक्ष को छुआ, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों के सपनों को एक नई उड़ान दी। ये सिर्फ वापसी नहीं, भारत की उम्मीदों का एक नया सूर्योदय है। जिस धरती ने सपनों को आसमान तक पहुंचाया, उसी धरती पर आज शुभांशु की विजय गाथा लौट रही। देश को अपने सपूत पर गर्व है और ये कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।